राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर में भगवान जी का श्री विग्रह तो है। कभी कभी घर के बाहर जाएं तो किसी कारण से उनकी सेवा ना कर पाए, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि श्री विग्रह प्रभु का उतना ही बड़ा रखना चाहिए, या तो हम स्वयं बाहर लेकर के जाएं, अगर इतना बड़ा है कि हम बाहर नहीं ले जा सकते तो किसी की सेवा वहाँ ड्यूटी होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा हो तो हम क्या करेंगे? घर में बंद करके जाएंगे अपने बच्चे को? हम भाव से प्रिया प्रीतम को, वो हमारे पवाए पाते हैं, हम जल पिलाएं तो पीते हैं, हम शयन कराएं तो शयन करते हैं। अब हम 4 दिन के लिए ताला लगा के चले जाएं तो कैसा रहेगा? अगर हमारा उतना बड़ा बच्चा हो तो हम उसको छोड़ के जा सकते हैं क्या? तो ऐसे हमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखना चाहिए कि हम अपने गोपाल जी, अपने प्रिया प्रीतम अपने साथ ले जाएंगे, या किसी को सेवा में, या आप सेवा में। हम ऐसे नहीं कि ताला लगाया और घर में बंद करके चले गए, फिर तो ठाकुर जी की सेवा का भाव नहीं है, वो ऐसे विराजमान किए हो, जब आए तो भोग लगा दिया, नहीं तो 4 4 दिन भोग नहीं लग रहा। ये सेवा नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है। कैसे आप बताओ? हमारे ठाकुर हैं, हम रोज उनको पवाते हैं, आज उनको पवाएंगे नहीं तो हम कैसे पा सकते हैं? जब हमारे ठाकुर ने नहीं पाया तो हम कैसे पा सकते हैं? हमारा बच्चा हो तो हम घर में ताला लगा के उसको चले जाएंगे क्या? अच्छा, अपने बच्चे को पड़ोसी को थोड़ी सौंप के जाया जाता है। पता नहीं वो कैसे पवावे, कैसे रखे, तो हम अपने ठाकुर को कैसे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इतनी व्यवस्था ना हो तो नाम सेवा रखनी चाहिए। छोटी सी नाम सेवा अपने पास रखे हुए, जहाँ हम गए वहीं भोग लगाया, वहीं चरणामृत पिया, वहीं उनको दुलार कर रहे हैं। या अपने ठाकुर रखो तो सेवा करो, नहीं अपराध लगता है। ऐसे ठाकुर प्रदर्शन के लिए मत रखो कि यार रिश्ते नातेदार 4 लोगों को दिखाने के लिए रखें कि हम भी ठाकुर जी रखें, उनकी सेवा करो और उनको साथ रखो। जहाँ अगर मान लो रिश्ते नाते या दर्शन जहाँ भी जाना है तो साथ उनको भी तो थोड़ा घूमने का मन होता है, उनको भी साथ ले लिया। अपने ठाकुर अपने प्राण प्रिय होने चाहिए। जितने भी बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं अपने साथ ठाकुर जी रखे। तो इसीलिए अपने लोग 2 प्रकार की सेवा रखते हैं, एक बड़ी सेवा, एक छोटी सेवा। जैसे हमें जब कहीं जाना है तो हम अपनी नाम सेवा लेते हैं और चले जाते हैं। नाम में ही प्रभु का रूप विराजमान है। खूब ब्रजमंडल परिक्रमा और तो छोटी नाम सेवा, स्नान करवाया, जो हुआ भोग लगाया। अपने बिना भोग लगाए हम पा नहीं सकते, ठाकुर को बिना पवाए पा नहीं सकते। तो ठाकुर जी घर में हैं, हम यहाँ हैं, तो उपवास, अगर वो उपवास तो हम उपवास। वो नहीं सोए तो हम भी नहीं सोएंगे। थोड़ा प्रीति तो होना चाहिए ठाकुर जी से। अब पता चले कि ठाकुर जी 4 दिन से बंद हैं, हम बढ़िया होटलों का भोजन पा रहे, तो वो ठाकुर जी की भोजन। कुछ लोग ऐसे होते ठाकुर जी के पास, सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया, बस खा पी रहे मौत से अपना हलवा पूड़ी, ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दिया है, 2 4 दिन में फिर पानी बदल दिया। ऐसे नहीं, ऐसे ठाकुर सेवा नहीं करनी। जो हम पाएंगे पहले ठाकुर को पवाएंगे। हम हमारे सदस्य जैसे घर के हैं ना, ऐसे में अपने ठाकुर को अपने घर का मालिक मानते हैं, तो पहले उनके सामने तो ठाकुर जी विराजमान करो, नहीं मत विराजमान करो। श्री जी के शरणागत जन जैसे और होते हैं तो उनके पास छोड़ सकते हैं? नहीं, अब जैसे आपके घर में 8 सदस्य हैं और आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उसके लिए 2 रूप बताए गए। प्रसादी किशमिश कर लिया, जेब में डाल लिया, जहाँ भी जय दिन जाएंगे पाएंगे, लेकिन घर के सदस्य और हैं शरणागत जन, वो श्री जी की सेवा कर रहे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं। अब अगर ये कि अपने घर में श्री जी हैं और हम सब रिश्तेदारी जा रहे हो, हम किसी पड़ोसी को दे रहे, तो हमारा अगर बच्चा हो तो हम पड़ोसी को देंगे क्या? पड़ोसी अपने बच्चे को जो प्यार करेगा वो हमारे बच्चे को प्यार करेगा क्या? वैसा तो नहीं करेगा ना। तो हमारा भाव हमारी श्री जी के लिए, उसका भाव अपने ठाकुर जी के लिए, तो हम अपने ठाकुर जी साथ रखें। हमारी बात यह है, वो चाहे नाम सेवा ही पास रखे अपने साथ। अगर आप आए हो, घर में और सदस्य हैं परिवार के, वो सेवा कर रहे हैं, चलेगा। लेकिन पूरे घर के सदस्य घर से बाहर हैं और अपने ठाकुर जी किसी को दे दें, तो मुझे लगता है कि कम ठीक रहेगा। महाराज जी, जैसे इनका ऐसा कहना भी है, जैसे एक कोटकपूरा में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे अपने शरणागत हैं जो आप ही के शरणागत हैं, जो आपकी सेवाओं को समझते हैं, अष्टयाम सेवाओं को। तो क्या उनकी श्री जी के साथ अपनी श्री जी विराजमान करके ऐसा? तो आप क्या करोगे? आप बाहर जाके क्या करोगे? 24 घंटे रथ थोड़ी हो। 24 घंटे में एक बार जब टाइम मिला तो कम से कम श्री जी को नवाया, भोग लगाया, आरती किया, उनका जूठन प्रसाद पा रहे, अपने साथ रखने में क्या परेशानी? एक डलिया में है, अपनी श्री जी हैं, तो हमें तो हम क्यों किसी को दें अपनी सेवा? हम जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा दर्शन कर पावे कि ना कर पावे। ऐसा भी तो खतरा का खेल है।
ये माया नगरी है, तो हम मरेंगे तो साथ लेके मरेंगे। समझ रहे ला, हमारी छाती से लगे हो गए भाई। मानो प्रारब्ध एक्सीडेंट हो गया तो ठाकुर जी को ऐसे लेके बैठते हैं, तो ऐसे जाएंगे सीधे ठाकुर जी के पास पहुंच गए, तो लाभ ही लाभ है, हमारा घाटा तो है नहीं, हमारे प्रीतम हमारे साथ हो। महाराज जी, थोड़ा ये रहता है कि जैसे अब जैसे धाम में आते हैं तो थोड़ी असुविधा रहती है। कोई असुविधा नहीं रहती, कोई असुविधा नहीं, ऐसा मत सोचो। 24 घंटे में एक बार स्नान करा दिया, 12-1 बजे जब गए, समझ रहे हो। और इसके बाद जो थोड़ा पेड़ा है, थोड़ा मिश्री है, केला है, सेव है, पवित्र फल को भोग लगा दिया, और जो अपने को भोजन मिला वो दिखा दिया और पा लिया। एक बार स्नान करा दिए, एक 24 घंटे में कभी तो समय मिलेगा ना। हाँ, अपने घर के ठाकुर खेले कूदे। मान लो आप सुबह यहाँ सत्संग में आ गए, 8-9 बजे तक यहाँ कट गया, 9 बजे के बाद गए, स्नान कराया, भोग लगाया, आनंद से हर समय हम उनके। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं तो श्री जी का मंगला हो रहा है, श्री जी की सेवा हो रही, तो आगे भावना करो कि श्री जी आके गुरु जी की श्री जी में विराजमान हो गए। फिर जब गए तो हमारे साथ श्री जी गए, अब वहाँ स्नान करवा रहे, वहाँ भोग पवा रहे। एक बार तो अपने हाथ से करना ही चाहिए। तो जब यहाँ हो तो यहाँ तो और आनंद है ना, वृंदावन धाम में कोई एक बार कर लिया उसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। महाराज जी, मधुकरी अगर कोई अशुद्ध अपवित्र अवस्था में देता है तो झोली में आने के बाद वो भी परम पवित्र हो जाती है क्या? हमारी झोली हमारी अमनिया रसोई है, साधु की झोली अमनिया रसोई है। उसमें जो आ गया माधुकरी वृत्ति से, उसे हम अपने भगवत चरणारविंद का स्मरण करते हुए दिखाते हैं, प्रभु को दृष्टि भोग लगाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, पा लेते हैं। वो अमृत है। उसमें व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। ऐसा महापुरुषों ने माधुकरी वृत्ति में जो हमको मिलता है, हमारी झोली में आता है, हमारे लिए मनिया हो गया, हमारे लिए वो सर्वस्व है। वो परम पवित्र हर महापुरुष ने माना है, और उसको पा करके प्रियालाल का खूब भजन होता है। क्योंकि एक एक घरों में अभिमान रहित होकर हम जब उदर पोषण के लिए भिक्षान्न लेते हैं, मधुकर जैसे भौरा है ना, वो कई पुष्पों से पराग लेकर उदर पोषण करता है, ऐसे साधु कई घरों से लेकर के 5-7 घरों से अपना उदर, उसे मधुकरी, मधुकरी माने भौरे की वृत्ति, इसे अली वृत्ति कहते हैं। माधुकरी वृत्ति को होता है भौरे की वृत्ति। भौरा जैसे कई पुष्पों से पराग लेता है, ऐसे कई गृहस्थों से अन्न लेकर उदर पोषण करना। कई वृत्तियां संतों के पास होती है। एक अजगर वृत्ति होती है और एक होती है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति की जो प्रभु देंगे वही पाएंगे, हम मांगेंगे नहीं किसी से, किसी को चिताएंगे नहीं, जो भेद देंगे वही पाएंगे, नहीं देंगे तो भूखे रहेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। ये आकाश वृत्ति होती है। और एक होती है सिंह वृत्ति, अपना प्रभाव तेज दिखा करके ऐसा। और एक होती श्वान वृत्ति, चाटुकारिता करके, भांटगिरी करके और फिर उदर पोषण करना। श्वान वृत्ति, सिंह वृत्ति, इन वृत्तियों का त्याग किया गया है। अवधूत महापुरुष अजगर वृत्ति धारण करते हैं। साधक सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए माधुकरी वृत्ति धारण करते हैं। अच्छे जो अपने साधन और साध्य में परिपक्व अवस्था को वो आकाश वृत्ति धारण कर लेते हैं। ना कहीं जाना है, ना कहीं मांगना है, हरि यहीं पोषित करेंगे, जहाँ हैं वहीं भेजेंगे, वही चलाएंगे, और खूब अच्छे से चलाते हैं। हर वृत्ति का आश्रय लिया गया है तो देखा है कि हरि पूर्ण जो जैसी भावना से भगवान को बसता है, भगवान उसी वृत्ति से उसका पूर्ण कर देते हैं। जैसे काशी के घाट में आकाश वृत्ति से जीते थे। अब वहाँ तो अन्य क्षेत्र है, मारवाड़ी क्षेत्र, चाहे जितनी बार पाओ जा करके, लेकिन कई कई दिन क्षुधा व्याधि से युक्त होने पर भी आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया। जो भेजेंगे अन्नपूर्णा वही पाएंगे नहीं। और घाटों में क्या है कि बहुत कम लोगों का आना जाना होता था, क्योंकि विश्वनाथ जी आना जाना रोड है। अभी इधर घाटों के किनारे तो शाम के 80 घाट आते थे, तो 80 घाट में चुपचाप बैठ गए, तो कभी कोई मीठा, कभी कोई सत्तू या कुछ ऐसे दिया। आकाश वृत्ति से बड़ा आनंद रहता था। जैसे कुछ भी मिल गया तो लगता था मेरे प्रभु कितने कृपाल है, देखो प्रभु ने दिया है। वो सीधे प्रभु के प्रति वृत्ति जाती थी। तो आकाश वृत्ति और माधुकरी वृत्ति,
इन वृत्तियों का तो आश्रय लिया गया, लेकिन सिंह वृत्ति और श्वान वृत्ति आदि का आश्रय नहीं लिया गया कि किसी धनी मानी पुरुष की चाटुकारिता करके भरण पोषण करना या अपना प्रभाव दिखाकर तप आदि का, उससे तो इन वृत्तियों का त्याग किया गया। माधुकरी वृत्ति मांग लिया और आकाश वृत्ति अपने